नमस्कार, मेरा नाम है रविंद्र सावंत। मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मैं पुणे में जॉब करता हूँ। आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द आईटी फील्ड इन द एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में किया था। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छा जॉब था, अच्छी सैलरी थी, अच्छी फैमिली थी। लेकिन बोलते हैं ना कि लाइफ जैसी है वैसी नहीं रहती। इन 2013 माई लाइफ हैज़ टेकन वन ट्विस्ट। मुझे वो दिन आज भी याद है। 1 अगस्त 2013। आई वॉज प्रेइंग टू गॉड एट मॉर्निंग। और जैसे ही प्रे ख़त्म हो गई तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पाल्पिटेशन बढ़ रहा है। एक अनहोनी से ऐसी फीलिंग हो रही थी, मुझे बहुत फियर हो रहा था, एंग्जाइटी फील हो रही थी, थोड़ा सा पसीना भी आ गया था। तो मैंने मेरे वाइफ को कॉल किया। वाइफ ने मेरे फ्रेंड को कॉल किया जो बाजू में रहता था। इमीडिएटली ही केम टू माई होम और वो दोनों मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए थे। तो पुणे में वो बहुत वेल नोन हॉस्पिटल था। तो इनिशियली डॉक्टर ने मुझे ले लिया, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर दिया। उन्होंने पाल्पिटेशन चेक किया, पल्स रेट चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया। एंड सरप्राइजिंग मेरा पल्स रेट था ऑलमोस्ट 140। वेर एज जब बीपी उन्होंने चेक किया तो बीपी वॉज 220/120। डॉक्टर ने मेरे वाइफ को और मेरे फ्रेंड को बोला कि इट इज़ वेरी हाई एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हिम। अगर हम कैसे ही कंटिन्यू रहा ब्लड प्रेशर तो देयर आर चांसेस ही विल गेट ब्रेन स्ट्रोक, ही माइट गेट हार्ट अटैक, ही माइट गेट किडनी फेलियर आल्सो एंड इट इज़ वेरी डेडली। तो एज ऑप्शन उन्होंने बोला कि इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा सो दैट दे कैन कंट्रोल माई ब्लड प्रेशर। आई वॉज देयर ऑलमोस्ट फॉर 3 days। 3 दिन मैं उधर था। उन्होंने बहुत सारे मेडिकेशन मुझे दे दिया। इट वॉज ऑलमोस्ट एज यूजल, इट वॉज अ मास एज वेल एज सलाइंस राइट। 3 दिन के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। जब मुझे डिस्चार्ज देने वाले थे उस टाइम डॉक्टर ने मुझे बुला और बोला कि देखिए इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एट द एज ऑफ 34 यू आर हैविंग द हाइपरटेंशन डिसीज। लेकिन वरी करने की ज़रूरत नहीं, वी हैव द सॉल्यूशन। यू कैन टेक द स्मॉल पिल एवरी डे एंड दैट्स हाउ वी आर नीड टू कंट्रोल। तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। सो आई हैव टू एडमिट व्हाट डॉक्टर सेज। तो उन्होंने जो इनिशियली किया कि वो तो उस टाइम उन्होंने मुझे वाइल आई एडमिटेड देयर उन्होंने बहुत सारे टेस्ट भी करवा दिए, जैसे कि 2 इको टेस्ट थे, उसके बाद में टॉप टेस्ट किया था, ब्लड बहुत वेरियस ब्लड टेस्ट किया था, देन अल्ट्रासाउंड किया था। तो लकीली ऑल द रिपोर्ट्स वर एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अभी थोड़ा सा मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा बिकॉज आपका इसमें B12 की डिफिशियंसी है। उन्होंने बहुत सारे B12 के इंजेक्शन भी दिए थे मुझे। उन्होंने बोला कि ये जो ब्लड प्रेशर का टैबलेट है वी हैव टू कंट्रोल, इट वॉज जस्ट ओनली 2.5 mg। और साथ में उन्होंने मुझे कुछ एंटी डिप्रेशन ड्रग दिए कि एंग्जाइटी वापस ना आए इसलिए। तो बोला कि 10 दिन का कोर्स करो देन विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट व्हाट विल बी नेक्स्ट कोर्स। 10 दिन के बाद मैं उनके पास चला गया तो उन्होंने वापस ब्लड प्रेशर चेक किया तो इट वॉज अराउंड 140 90 के आसपास था वो। तो बोले कि ठीक है अभी भी थोड़ा सा हाई है तो आपको ये मेडिकेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे ही वो मेडिकेशन कंटिन्यू शुरू हो गए तो मन में तो डेफिनेटली एक फियर था कि व्हाट हैपन टू। पहले तो मैं बहुत खुश था, आई वॉज वेरी एथलेटिक, अच्छा एक्सरसाइज करता था, अच्छा खाता था, और सडनली आई वेंट टू द दिस मेडिकेशन। तो मैं खुद ही वो एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा था। तो जैसे जैसे वो मेडिकेशन का डे बाय डे पास हो गए तो मैं धीरे धीरे मेरी हेल्थ ख़राब होने लगी। तो आई वॉज वरिंग मोर अबाउट आई वॉज एक्सेसिव थिंकिंग करने रहता। उसके बाद में मेरा पाल्पिटेशन बढ़ रहा था, बीपी बढ़ रहा था। तो उसके बाद में इवेंचुअली डॉक्टर हैज़ इंक्रीज द डोज। तो 2.5 mg के 5 mg हो गए, 5 mg से 10 mg हो गए, until 2018 it reached to almost 20 mg। धीरे धीरे इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली विथ हाइपरटेंशन। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा ब्लड शुगर भी बढ़ने लगा था। उसके बाद में उन्होंने बोला कि चलो आपकी HbA1c भी टेस्ट करते हैं एंड इट वाज रिपोर्ट ऑलमोस्ट 6.3। तो डॉक्टर ने बोला कि यू आर नाउ इन द प्री डायबिटिक। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकली मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही। मैं एक्सेसिव थिंकिंग करते चला गया और एंग्जाइटी प्रोड्यूस होती थी। तो in last 5 years almost for 2013 to 2018 I have spent almost more than 6 lakhs on the medications। बहुत सारे टैबलेट खाए, बहुत सारे डॉक्टर को कंसल्ट किया, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कम नहीं होता। तो अभी तो 5 साल में वो डॉक्टर तो मेरा फ्रेंड जैसा बन गया था। उन्होंने बोला कि देखो एक काम करो, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद द बॉडी बट आल्सो यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंड। तो उन्होंने मुझे
उनका एक रेफरेंस था कि साइकेट्रिक था, उनके पास भेज दिया। तो उन्होंने मुझे बहुत सारा हिस्ट्री जाना मेरा, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसा व्हाट इज़ माय थॉट प्रोसेस। और वो उसके बाद में उन्होंने मुझे 6 मंथ के लिए एंटी डिप्रेशन ड्रग्स पे रखा। तो टिल 2019, मिड ऑफ 2000, ऑलमोस्ट इट इज़ अप्रैल 2019, आई वॉज कंज्यूमिंग द ड्रग्स बट नथिंग वॉज वर्किंग आउट। मेरा जो ब्लड प्रेशर का इशू था वही था, पैल्पिटेशन सेम थे, और आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। ये टैबलेट्स तो कंटिन्यू हो रही, लेकिन एवरी डे टैबलेट्स इज इंक्रीजिंग, मेरे हेल्थ में इम्प्रूव नहीं हो रही थी। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता, वैसे ही समवट मेरे साथ में हुआ था। आई वॉज ब्राउजिंग द वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब, और एक मुझसे वीडियो मिल गया, एंड इट वॉज अ रियली आई ओपनर सेशन फॉर मी। इट इज़ अ रियली टर्निंग पॉइंट फॉर इंटायर लाइफ। और वो वीडियो था द फोर्थ गियर DIP टाइप बाय विश्वरूप चौधरी। ऑलमोस्ट 2 घंटे का वीडियो है। मैंने वो पहली बार देखा तो इट वॉज सरप्राइज, आई वॉज सरप्राइज कि डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि आपको अगर जैसे हाइपरटेंशन अगर और हार्ट डिसीज रहेगी तो यू हैव टू कंटिन्यू फॉर इंटायर लाइफ ऑन द मेडिकेशन। और ये बंदा बोल रहे कि these are not diseases, you can get rid of that any time, what you need to do, you just need to change the lifestyle। मैंने वो वीडियो बार बार 4 बार 5 बार मैंने वो वीडियो देखा। उस वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की थी कि डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी ने बोला था कि यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ, नॉट द डॉक्टर्स। तो आई वॉज इन कन्फ्यूजन, आई वॉज इन डायलेमा कि मुझे करना क्या है। एक तो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, मुझे तो टैबलेट तो लेना ही पड़ेगा, डॉक्टर बोल रहे हैं कि टैबलेट लेना पड़ेगा। ऊपर से ये बंदा बोल रहा है कि यू शुड क्विट आउट ऑफ द मेडिसिन, यू शुड नॉट, मेडिसिन इज नेवर गोइंग टू क्योर यू। किसका सुने? आई वॉज रियली कन्फ्यूजन, बट बाय गॉड ग्रेस एक अंदर से आवाज़ गई कि थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग है कि देखो पिछले 5 साल से मैं एक इनका टैबलेट ले रहा हूँ, इनका मेडिकेशन ले रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं है। इम्प्रूवमेंट क्या सोचते कि धीरे धीरे टैबलेट कम होनी चाहिए और आई शुड फील हेल्दी, लेकिन ये रिवर्स हो रहा था कि मेरे टैबलेट बढ़ रहे थे लेकिन हेल्थ नहीं मिल रही थी। तो वाई नॉट टू गिव वन चांस। तो मेरे अंदर के माइंड ने बोला कि भाई एक बार डॉक्टर विश्वरूप जो चौधरी जो कर रहे हैं उसको मानो और कम से कम ट्राई तो करो। तो सडनली मुझे उन्होंने बोला ना कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ। और वो कैसे आइडेंटिफाई करें उनका तरीका भी बताया था। उन्होंने बोला कि चलो जब आप नेक्स्ट टाइम डॉक्टर से मिले तो उनको बोलो कि भाई मैं ये मेडिकेशन थ्रू स्किप करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू मेडिकेशन। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? उन्होंने बोला कि डॉक्टर बोलेगा कि अगर ऐसा है यू कैनॉट डू दैट, अगर लेकिन ऐसा करोगे आई विल नॉट बी टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप डॉक्टर को काउंटर क्वेश्चन करना कि अगर मैं डॉक्टर साहब मैं जो भी आपको आप बोल रहे हो मैं सब फॉलो करेगा, उसके बाद में अगर कुछ होता है तो क्या आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे? तो डॉक्टर बोलेगा नहीं। उस टाइम भी डॉक्टर नहीं बोलेगा। तो अल्टीमेटली डॉक्टर इज जस्ट फॉर द सपोर्ट यू, दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद की है। तो नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास, मेरे डॉक्टर के पास चला गया। तो वैसे मैंने बोला कि 5 साल से उनका मैं ड्रग खा रहा था, तो ही इज़ वेरी फ्रेंडली मैन, अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाते थे। हाँ डेफिनेटली एवरी टाइम वो कंसल्टेशन चार्ज लेते थे, वो अलग बात है, बिकॉज हिज दैट वाज हिज बिजनेस। तो मैंने जब उनके पास चला गया तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब आई जस्ट वांट टू क्विट दिस मेडिकेशन, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू मेडिकेशन। डॉक्टर ने मुझे 15 मिनट्स काउंसलिंग किया, बोला कि ऐसा मत करो, इट में इम्पैक्ट योर ओवरऑल हेल्थ। फिर भी अगर आप सोचते हो तो देन डोंट कम टू मी, आई एम नॉट बी टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा बिकॉज आई नो द आंसर कि अगर मैं बोलता कि अगर मैं खाता हूँ और आप रिस्पॉन्ड लेते वो तो वहीं से भी नहीं लेना था। मैं मेरे घर वापस आ गया। मैंने वो मेरी मेडिकेशन की जो बैग थी, जो बॉक्स था, मैंने उठाया और सब डस्टबिन में फेंक दिया। एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग द DIP टाइप एंड ट्रस्ट मी विद इन 4 मंथ मैंने जब नेक्स्ट टाइम जब मेरे 2D इको कर दिया एंड इट वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया था, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल होता, सब कुछ एवरीथिंग इज नॉर्मल। आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई गेट आउट ऑफ एटलीस्ट फ्रॉम द दैट मेडिकेशन ऑफ द हाइपरटेंसिव एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। एवरी डे का जो
मल्टी विटामिन टैबलेट लेते हैं वो भी, उसमें सबसे आई जस्ट टेकन अ रीड ऑफ दैट. I really thank you to Vishwarap Chaudhary for that beautiful video, and that was really game changer. That was the real life changer. विश्वरूप टीम सर जी की जो फैमिली है वो तो बहुत ही अच्छे हैं. आई वॉज नेवर इंटर टू विश्वरूप चौधरी पर्सनली, बट आई वॉज फॉलोइंग द डाइट वॉट ही सेड बाई फॉलोइंग विद द यूट्यूब ओनली. लेकिन हमें चांस मिला ड्यूरिंग द कोरोना टाइम. वी हैव 2 पेशेंट्स ऑफ आवर ओन फैमिली who's having corona. Doctor has initially medicated them and finally they saying they lost the hopes. बोले कि अभी कुछ नहीं होता, इनको तो घर लेके जाओ. तो मैंने डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी की टीम का जो कांटेक्ट किया था, वो जो नाइस टीम थी. आई केम अक्रॉस डॉक्टर मनीष सैनी in 2020, and trust me, since 2020 we are working as a close friend, we are working as a close family. He's guiding me for each and every situations. He's guiding me for each and every disease. He's guiding me for, not only for me but my friends and for the family also. So Manish Saini has guided me for how to change the lifestyle. He has done various changes in my own lifestyle, as well as my eating habit. Initially मैं खाली YouTube से follow करता diet follow कर रहा था. Now it happened in the very prescribed manner, very measured manner. And I'm feeling last 2 years almost I'm out of the medicine. Not only me, but my wife, my kids, everyone is out of medicines. I really thank you to Vishwarap Chaudhary for his wonderful job, and Manish Saini especially for working with us, working with helping me and my family for all kind of the this kind of decision, getting us medicine free life. I really thank you. I'm praying God to give the strength to entire family of Vishwarap Chaudhary, and also with us also to spread this kind of the knowledge and awareness for the across the globe. And I hope soon entire world will be get out of medicine. Thank you so much.